Hello student, now I teach you the third lesson of civics, class 7. The topic is role of the government in health. सरकार का क्या भूमिका है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उसके बारे में इस चैप्टर में जानेंगे. In a democratic setup, the government looks after the education, health, employment, etc. of the people. एक प्रजातांत्रिक सरकार का मेन काम होता है कि वो किस किस क्षेत्र में काम करेंगे. एक तो एम्प्लॉयमेंट, जीविका के क्षेत्र में, एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में, और जो देश के नागरिक होते हैं, जनता होते हैं, उनके स्वास्थ्य कैसे रहेगा, क्योंकि स्वास्थ्य अगर देशवासी नहीं रहेंगे तो एक देश सही ढंग से चल नहीं पाएगा. तो इन सारी चीज़ों के ऊपर निर्भर करता है कि एक देश कैसे प्रगतिशील देश बनेगा. इसलिए सरकार क्या करते हैं, इन सभी क्षेत्रों के ऊपर काम करते हैं. मीनिंग ऑफ हेल्थ, अगर हम लोग साधारण रूप से देखेंगे कि हेल्थ मतलब क्या है, स्वास्थ्य मतलब क्या है. हेल्थ मीन्स आवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजुरीज. हेल्थ मतलब ये होता है कि हम लोग क्या रहेंगे, बीमारी से और किसी भी चोट से, किसी भी आघात से हम लोग दूर रहेंगे, बचे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे. हाँ, यही साधारण रूप से हम लोगों को क्या कहा जाता है, हेल्थ कहा जाता है इसका मतलब. और जैसे WHO 1948 में उन लोगों का जो संविधान है उसमें लिखे हैं कि हेल्थ मतलब क्या होता है, किसी एक देश के जो लोग होंगे वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, हर तरह से वो लोग अच्छी तरह से विकसित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे. उनका मतलब ये है हेल्थ मतलब. आप हेल्थ मतलब सिर्फ हम लोग इंजुरी से और इलनेस से, बीमारी से दूर रहेंगे और किसी भी चोट आघात से दूर रहेंगे, ये नहीं है. हेल्दी रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए और भी विषय है जो बहुत ज़रूरी है. जैसे देखो, हम लोग अगर एक सुंदर से परिवेश में नहीं रहेंगे, हाँ, स्वच्छ परिवेश में नहीं रहेंगे तो क्या होगा, हम लोग बीमार हो जाएंगे. इसलिए हम लोगों के क्लीननेस, साफ सफाई, सैनिटेशन व्यवस्था, ये सब बहुत ज़रूरी है. हाँ, जो हम लोग ड्रिंकिंग वाटर, जो पानी हम लोग पिएंगे वो भी एकदम क्या होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए. तो क्या होगा, हम लोग स्वस्थ रहेंगे. एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ, किस किस विषय के ऊपर निर्भर करता है हेल्थ. कुछ पहलू है, एक तो फिजिकल हेल्थ, एक मेंटल हेल्थ. ये दोनों पहलू है हेल्थ का. तो फिजिकल हेल्थ क्या है, जो हम लोगों के शरीर है, हम लोग उस शरीर, हम लोगों की ये शरीर क्या रहे, एकदम स्वस्थ रहे, उसमें कोई भी बीमारी ना हो. हाँ, वो हम लोगों के फिजिकल हेल्थ होता है. शारीरिक रूप से हम लोग जो स्वस्थ रहते हैं उसी को फिजिकल हेल्थ कहते हैं. और फिजिकल हेल्थ के लिए ज़रूरी क्या है, अच्छी खाना ज़रूरी है, प्रॉपर डाइट ज़रूरी है. हाँ, फिर कुछ एक्सरसाइज, कुछ व्यायाम की भी ज़रूरत है, जिससे हम लोग क्या रहते हैं, शारीरिक रूप से एकदम स्वस्थ रहते हैं, बीमार नहीं होते हैं. और मेंटल हेल्थ क्या है, मेंटल हेल्थ मतलब मानसिक रूप से जो हम लोग क्या रहते हैं, एकदम स्वस्थ रहते हैं. सिर्फ शारीरिक रूप से हम लोग सही रहेंगे, मानसिक रूप से नहीं सही रहेंगे तो भी क्या होगा, हम लोगों का स्वास्थ्य सही नहीं होगा. क्योंकि मानसिक रूप से हम लोग अगर सही नहीं रहेंगे तो समाज के साथ हम लोग चल नहीं पाएंगे, समाज से हम लोग दूर हो जाएंगे, सामाजिक जो भी काम है, हाँ, वो हम लोग कर नहीं पाएंगे. तो इमोशनली, मेंटली और साइकोलॉजिकली हम लोगों को क्या होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए. वो मेंटल हेल्थ के अंदर आता है. और डिटरमिनेंट्स ऑफ द हेल्थ, कुछ निर्धारक विषय है जिसके द्वारा हम लोग अपने स्वास्थ्य को मेंटेन कर सकते हैं और इम्प्रूव भी कर सकते हैं. उसमें ह्यूमन बायोलॉजी, एनवायरनमेंट, लाइफस्टाइल, हेल्थ केयर सर्विसेज, ये चारों पॉइंट बहुत ज़रूरी है. अगर हम लोग अगर बीमार होंगे तो बीमार होने के बाद हम लोगों के अगर सही तरह से क्या होगा, दवाई नहीं हम लोग खाएंगे तो हम लोग क्या होंगे, ठीक तरह बीमारी से हम लोगों को निजात नहीं मिलेगा. और हम लोगों के जो लाइफ स्टाइल है, रहने की जो तरीका है, वो अगर सही ढंग का नहीं रहेगा तो हम लोग अक्सर बीमार पड़ेंगे. तो भी क्या होगा, हम लोगों के स्वास्थ्य व्यवस्था इम्प्रूव नहीं हो पाएगा. हम लोग जिस एनवायरनमेंट पे रहते हैं, और वो भी बहुत ज़रूरी है हम लोगों के स्वस्थ रहने के लिए. क्योंकि वातावरण अगर स्वच्छ नहीं रहेगा, हम लोग अगर दूषित वायु अगर लेंगे तो हम लोग बीमार पड़ जाएंगे. तो एनवायरनमेंट भी बहुत ज़रूरी है. और जो ह्यूमन, मनुष्य के जो शारीरिक, जैविक जो विकास है वो भी बहुत ज़रूरी होता है. इन सारे विषय के ऊपर निर्भर करता है कि हम लोग कैसे अपने स्वास्थ्य को इम्प्रूव करेंगे. हेल्थ केयर, अब इंडिया के बारे, हेल्थ केयर इन इंडिया, हम लोग इंडिया के बारे में जानेंगे कि इंडिया में, हम लोगों के देश में ये जो हेल्थ केयर व्यवस्था है ये कैसा है. द कंट्री हैज़ ए वेल स्ट्रक्चर 3-tier पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर. हम लोगों के देश में
त्रिस्तरीय पब्लिक हेल्थ केयर स्ट्रक्चर है, जिसमें कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर जो सामुदायिक हेल्थ केयर सेंटर होता है, प्राइमरी और सब सेंटर होता है, और जो प्राथमिक और उसके नीचे जो सेंटर्स होते हैं हेल्थ केयर सेंटर्स, ये सब स्प्रेड अक्रॉस रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज। ये जो हेल्थ केयर सेंटर है ये गांव में भी है और शहर में भी है और छोटे शहर में भी है। सेमी अर्बन मतलब छोटे शहर में, और गांव में ज़्यादातर हम लोग क्या देखते हैं, गांव में हम लोग ज़्यादातर देखते हैं कि वहाँ पे छोटे छोटे स्वास्थ्य केंद्र रहते हैं, जहाँ पे एक नर्स रहते हैं, हाँ, एक डॉक्टर रहते हैं। वही लोग क्या करते हैं, गांव के लोगों का देखभाल करते हैं। हम लोगों के इंडिया में जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। हम लोग डेवलप उतना ज़्यादा नहीं कर पाए हैं, तो भी हम लोगों को देश स्वास्थ्य के मामले में बहुत ज़्यादा आगे है, क्योंकि साल में कम से कम 1500 ऐसे डॉक्टर्स हैं जो पास आउट करते हैं, पास करके निकलते हैं, हाँ। और हम लोग 4th लार्जेस्ट कंट्री है जो हम लोग क्या करते हैं, मेडिसिन को एक्सपोर्ट करते हैं। तो हम लोगों के देश के स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत ही अच्छे है। अच्छा, और कुछ हॉस्पिटल ऐसे रहते हैं, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेजेस लोकेटेड इन द अर्बन एरियाज। जो मेडिकल कॉलेज है जहाँ से बच्चे क्या करते हैं, डॉक्टरी का डिग्री लेते हैं, वो हम लोग कहाँ पे देखते हैं, शहरों में ही देखते हैं। और कुछ ऐसे भी हॉस्पिटल है जिसमें बहुत सारी सुविधाएं होते हैं, वो भी हम लोग क्या कहाँ पे देखते हैं, शहरों में देखते हैं। जो एकदम गांव में है वो हेल्थ सेंटर रहते हैं। उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में है, हाँ, वहाँ पे जिला अस्पताल रहता है जो थोड़ा बड़ा होता है। और उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, शहरों में बड़े बड़े हॉस्पिटल देखते हैं। तो सभी हॉस्पिटल, कुछ हॉस्पिटल तो है जो प्राइवेट तरीके से चलता है, हाँ, और कुछ ज़्यादातर जो हॉस्पिटल है वो क्या होता है, गवर्नमेंट द्वारा ही चलाया जाता है, सरकारी रूप से चलता है। हम लोगों के देश में पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज हम लोग देखते हैं। पब्लिक जो सेक्टर्स है उसमें पब्लिक हॉस्पिटल है रन बाय द गवर्नमेंट। पब्लिक जो हेल्थ केयर सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, सरकार उसका नियंत्रण करते हैं। और जो प्राइवेट होते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल रन बाय प्राइवेट ओनर्स। प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई अपना निजी क्या होता है, किसी डॉक्टर का या किसी एक व्यक्ति का अपना खुद का हॉस्पिटल होता है। तो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं, पब्लिक सेक्टर, वो सभी लोगों के लिए होते हैं और उसमें क्या होता है, सारे सुविधाएं दिया जाता है। लेकिन मुश्किल ये है कि गांव के तरफ जो हम लोगों के गांव है, उधर के जो पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज है वो अभी भी बहुत ज़्यादा क्राइसिस के अंदर से जा रहा है। किस लिए जा रहा है, क्योंकि उस हॉस्पिटल में जो शहर में जो लोग रहते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स, वो लोग गाँव की तरफ आना नहीं चाहते हैं। वो लोग जहाँ पे ज़्यादा पैसा मिलता है वहाँ पे जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, बाहरी देश में चले जाते हैं ज़्यादा पैसे के लिए। तो इसके कारण गाँव शहर जो शहरी जो डॉक्टर्स हैं वो गांव में आना नहीं चाहते। इसलिए हम लोगों के जो गांव की स्वास्थ्य व्यवस्था है अभी भी थोड़ा उसमें क्या है, कमजोरी है। लेकिन जो शहर की स्वास्थ्य व्यवस्था है वो बहुत अच्छा है और उन सब हॉस्पिटल में बहुत सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन मुश्किल ये है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, पब्लिक हॉस्पिटल से प्राइवेट हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा सुविधा मिलता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। इसलिए उसमें बहुत मुश्किल होता है। जो आम पब्लिक है, साधारण जो लोग हैं, बहुत गरीब होते हैं, वो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल का सुविधा नहीं ले पाते हैं। वहाँ पे सुविधा बहुत ज़्यादा रहता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, लेकिन सिर्फ वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसमें क्या होता है, हर चीज़ बहुत कीमती रखा जाता है और सभी चीज़ को पैसे से ही करवाना पड़ता है। इसीलिए वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, कॉस्टली होता है। तो प्राइवेट जो हॉस्पिटल होते हैं वो साधारण लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, वो लोग उसकी सुविधा नहीं ले पाते हैं। लेकिन जो पब्लिक हॉस्पिटल है वो सबके लिए क्या है, सुविधा देते हैं। तो हम लोगों के देश में अभी भी पब्लिक हॉस्पिटल जो है वो सही ढंग से उतने अच्छे खास करके गाँव की तरफ चल नहीं पा रहा है। तो सरकार को चाहिए उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना, और ताकि सभी लोग देखो, सब लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो जब भी चाहे जहाँ भी जाके क्या कर सकते हैं, अपनी बीमारी का इलाज करवा सकते हैं। तो सरकार को चाहिए, जो प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे पब्लिक हॉस्पिटल हो, हर तरफ जो पैसे की जो अमाउंट है एक बराबर रखना चाहिए, ताकि सभी लोग उसकी सुविधा ले सकें। ओके।